हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास जॉब हंट। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि राष्ट्रीय आदर्श आवासीय विद्यालय का वैकेंसी रिलेटेड शिक्षक भर्ती। ये सैलरी मेंशन किया 65,000, फ्री रेसिडेंस भी है और डिफरेंट 5 स्टेट्स के ये भर्तियाँ निकल हैं। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो भाइयों बहनों हरिदास जॉब हंट में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल फॉर देयर हेल्प। ओके, चलते सब्जेक्ट में देखिएगा। ये शैक्षणिक सेवा एजुकेशन सर्विस के लिए आवश्यकता अनुसार ये देखिएगा। ये कैटेगरी है क्रम संख्या, विषय एवं संख्या प्रत्येक विद्यालय हेतु और स्थान के प्रत्येक विद्यालय में, और कुल रिक्त स्थान वैकेंसी, आयु सीमा और प्रतिमा अधिकतम मानदेय। अच्छा देखिए, एक वेद सकल शाखा में ये वैकेंसी 3 और न्यूनतम 25 থেকে 65,000। ये 2 नंबर के लिए देखिए, यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा में 4 वैकेंसी है, 65,000, 25 से मैक्सिमम 25 से 55,000। यजुर्वेद कापो शाखा में 3 वैकेंसी है, 65,000। और उसके बाद कृष्णो यजुर्वेद इदियो शाखा में 5 वैकेंसी है, 65,000। और सामवेद कैतुम शाखा में 65,000, 3 वैकेंसी है। और सामवेद जमुनियो शाखा में 2। और उसके बाद अर्थवेद शयनक शाखा में 3। टोटल 7 अलग अलग स्कूल का है। ये देखिएगा, ये विद्यालय में 7 अलग अलग विद्यालय में टोटल 23 वैकेंसी है। और ये बारे सभी का 25 से 55 एज के अंदर होना चाहिए, 65,000 है। और देखिएगा, शैक्षणिक सहयोगी विषय के लिए आवश्यकता है तो अनुसार देखिएगा, ये संस्कृत में 4 वैकेंसी है, 45,000। गणित में 3 वैकेंसी है, 45,000। अंग्रेजी में 4 और सामान्य विज्ञान में 4, 45,000 हो रहा है। और सामाजिक विज्ञान के लिए 4, 45,000। कंप्यूटर साइंस के लिए 2, 45,000। और जोग के लिए 3 वैकेंसी है, टोटल 24। और गैर शैक्षणिक माने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वार्डन के लिए 2, 40,000 रुपये पर मंथ। MTS के लिए मल्टीटास्क सर्विस के लिए 3 20,000 रुपया, कुल 5 वैकेंसी है। अच्छा, उसके साथ देखिएगा, ये कहाँ से देखिए, ये महर्षि संदीपन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के तरफ से ये नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर ये नोटिफिकेशन नंबर भी याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा, महर्षि संदीपन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संविदा के आधार पर, देखिए ये संविदा आधार के कॉन्ट्रैक्चुअल के आधार पर संचालित तो पूरी ओडिशा। देखिएगा 5 लोकेशन जो कि थंबनेल में मेंशन किया, पूरी ओडिशा, द्वारका गुजरात, गुवाहाटी असम, श्रीगौरी कर्नाटक, और बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित हो 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में वर्ष 2023-24 के हेतु शैक्षणिक सहयोगी शिक्षणिक एवं गैर शिक्षणिक व्यवस्था के लिए संविदा के आधार पर नियोजित के लिए अधिसूचित किया जा रहा है, जो सेवाओं संविदा के आधार पर ही होगी। जो पद आधारित सेवा नहीं है, सभी भी पद सीजन एवं स्थायी नियुक्त नहीं है कि प्रतिष्ठान द्वारा पूरी उड़ीसा एवं
द्वारका गुजरात के राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जो शीघ्र ये गुवाहाटी असम श्रीगौरी कर्नाटक तथा बद्रीनाथ में उपलब्ध पूरी हो जाए। ये हमारा देखिए वर्ष 2023-24 सत्र के राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा तथा शैक्षणिक व्यवस्था हेतु पैनल तैयार कर संचालन करने का अधिकार सूचित रखता है। तो अतः सभी जगह एक रूप से नियोजन या चयनित सभी के लिए एक बार नियोजन व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रत्येक विषय हेतु अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य। देखिए जो सब्जेक्ट मेंशन किया अलग अलग, अगर कोई एक से अधिक अप्लाई करना अलग अलग अप्लाई करना अनिवार्य जो है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 20, देखिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख 20 अक्टूबर 2000 होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र वो सप्रमाणित देखिएगा उसका सप्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट द्वारा माध्यम से प्रतिष्ठान कार्यालय में दिनांक 27/10/2023 तक प्राप्त होगी। अनिवार्य जो है निर्धारित दिनांक के पश्चात प्रतिष्ठान के कार्यालय में प्राप्त हो आवेदन पत्रों को विचार नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक शीघ्र प्रतिष्ठान के वेबसाइट जो मेंशन किया है वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिएगा उसके बाद आप लोगों को डिस्कस किया, इसमें देखिएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को केयरफुली शैक्षणिक सेवा हेतु योजना जो क्या क्या वेद अध्यापक व्यवस्था के लिए आवश्यकता योजना, ये आप लोग अपने तरफ से पढ़ लीजिए। गुरुमुख के साक्षर वेद अध्ययन के लिए हुए धनात्म पीठ वेद के संबंधित शाखा का साक्षर पारंपरिक अध्ययन वेद के साक्षर अध्ययन के साथ विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित वैदिक परंपरा अनुसार शाखाओं में किसी की एक विद्यालय में प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि किसी एक वेद के साक्षर अध्ययन में अंततः प्रतिष्ठित वैदिक संस्थान में पारंपरिक प्रमाण पत्र द्वारा ये सब चीज़ 5 वर्षों का किसी वेद पाठशाला में वेद की संबंधित शाखा का साक्षर अध्ययन कराने का अनुभव संबंधित शाखा के पूर्ण तो काष्ठ होना आवश्यक है। संस्कृत भाषा दक्षता और वेद ये सब चीज़ शैक्षणिक सहयोगी शिक्षक के लिए देखिएगा। संस्कृत अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता देखिएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर में 55% तथा संस्कृत विषय स्नातकोत्तर उपाधि में 60% अधिक अंक प्राप्त किए हो तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षित शास्त्रों विषय शास्त्री में से 55% तथा संस्कृत और शास्त्र विषय आचार्यों में 55% अधिक अंक प्राप्त किए हो तो ये सब चीज़ शिक्षा शास्त्र में B.Ed वांछनीय योग्यता देखेगा। संस्कृत भाषा एवं विषय में अतिरिक्त कंप्यूटर और वेद गणित किसी अन्य विषय के भी पढ़ाने की भी योग्यता होना। संस्कृत भाषा में ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण हो और ये सब चीज़ आप लोग किसी विद्यालय में संस्कृत भाषा संभाषण ये सब चीज़ होना चाहिए। संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता। आधुनिक विषय अध्यापक के लिए गणित इंग्रेजी सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के लिए आवश्यक योग्यता देखे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किए हो। B.Ed होना चाहिए 10 अथवा 12 अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत भाषा देखिए 10वीं क्लास या 12वीं क्लास तो
अंतर्गत संस्कृत भाषा अध्ययन क्या हो, ये सब चीज़। वांछनीय योग्यता देखिएगा, ये टेट परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसके बाद विषय कंप्यूटर, हिंदी भाषा, कला दो पढ़ाने में योग्यता हो। संस्कृत भाषा में सरल मानक संस्कृति में दक्षता हो। और योग अध्यापक के लिए आवश्यकता देखिए, जो 3 वैकेंसी था, योग अथवा शाखो योग अथवा नेचुरोपैथी योग विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त हो। और समस्त आसन प्राणायाम इत्यादि योग में से अभ्यास में पूर्ण कुशल हो। और वांछनीय योग्यता देखिएगा, संस्कृत भाषा और वेद का अध्ययन किया हो, योग अथवा सांख्य योग अथवा नेचुरोपैथी की योग विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर QIC प्रमाण पत्र प्राप्त हो। और संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृति में दक्षता, ये सब चीज़। और गैर शैक्षणिक पेशेवाओं में जैसे कि वार्डन के लिए आवश्यकता थे कि वेद और संस्कृत हो, वेद प्लस देखिए ये पृष्ठान है, वेद संस्कृत ये सब आना ही चाहिए। योग विषय के लिए स्नातक शास्त्री अथवा आचार्य स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो। बाल मानव विज्ञान, चाइल्ड फिजियोलॉजी बाल मार्गदर्शन परामर्श विषय में प्रमाण पत्र अथवा छात्रावास में गतिविधियों का जानकारी में एक्टिविटीज़ के चाइल्ड एक्टिविटीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी विद्यालय अथवा संस्थान में वार्डन रूप से 2 ईयर एक्सपीरियंस होना तो अच्छा है। MTS के लिए देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं संस्कृत भाषा प्लस वेद में 7 उत्तीर्ण अथवा उत्तर, ये सब होना चाहिए। ये सब चीज़ है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय विभिन्न व्यवस्था एवं नियमावली शर्तों को ये आप लोगों को ये देख लीजिएगा। ये शर्तों वाले आप लोग ये मेन इसमें देखिएगा, ये जो इसमें जो शर्तों है ये अपना पढ़ लीजिए। मेन जो टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे इसमें देखिएगा आपको 7 नंबर विद्यालय के अध्यापक और छात्रों के पारंपरिक वेशभूषा में ही रहना होगा। तो किसी भी अध्यापक वेद एवं अन्य विषय के एक वैदिक वेशभूषा के रहने आचार्य अनिवार्य जो है, चाहे पुरुष के लिए धोती में कच्चा धोती और कुर्ता, और महिला के लिए साड़ी ब्लाउज, ये है। ये 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर 9 नंबर देखिएगा, विद्यालय पर देखिएगा 9 नंबर में वेद विद्यालय छात्रावास एवं विद्यालय के किसी भी प्रकार के भी आधुनिक गैजेट मोबाइल आदि उपभोग नहीं होगा। तो ये 7 नंबर और 9 नंबर को ध्यान में रखते हुए अगर फॉर्म फिलअप करिएगा, क्यों ना छात्रावास में विद्यालय में कक्षा में स्वयं के मोबाइल उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। तो इसके साथ ये आप लोग अगर टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ देखिएगा 11 नंबर पॉइंट आप लोग अवलोकन करिएगा, जो कि प्रत्येक अध्यापकों को 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ सेवा शपथ पत्र देना होगा तथा सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा। तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। ये सब अगर टर्म्स एंड कंडीशन तब जाके फॉर्म फिलअप करेगा। ओके, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और नोटिफिकेशन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये महर्षि संदीपन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के वेबसाइट में जाए विजिट करिएगा। ये देखिएगा, ये क्विक लिंक के पीछे जैसे महर्षि संदीपन ये न्यू में जो मेंशन हो रहा है, इसी में ये महर्षि संदीपन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के संदर्भ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्या के परिसरों में शैक्षणिक सहयोगी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सेवा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र ये देखिएगा, ये है। और उसके साथ देखिएगा महर्षि संदीपन राष्ट्र ये इसको नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के आप लोग और टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं आप लोग, जैसे जो शर्त वगैरह दिया है अगर
पालन करना चाहते हो तो अप्लाई करिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प लो। तो लाइक एंड कमेंट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मोटिवेशन देते रहेगा। इन फ्यूचर ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।